आपको कैंसर नहीं है, ये वर्ड कहने के लिए डॉक्टर को बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, बहुत प्रूफ के साथ ये वर्ड बोलना पड़ता है, और बोलने के बाद पेशेंट को क्या राहत मिलती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो मैं आज एक ऐसे ही केस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। केस वॉज रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन, बार बार छाती में पानी आ रहा था, लाल रंग का पानी था, और लाल रंग का पानी होने की वजह से कैंसर का डाउट सबसे ज्यादा था। पेशेंट हमारे पास आए, पैनिक होके आए कि बार बार छाती में पानी आ रहा है, बहुत जगह हमें कैंसर का डाउट बताया बट कैंसर का कहीं एविडेंस नहीं मिल रहा। तो हमने पेशेंट को कंप्लीटली एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद पेशेंट का जो हिस्ट्री और जो फाइनल हम पहुंचे वो मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं। तो मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है। 55 ईयर ओल्ड मेल हमारे पास ओपीडी में आए थे, 55 साल की इनकी उम्र थी, एल्कोहलिक, बहुत ही ज्यादा एल्कोहलिक। यूएसजी जब कराया तो सीएलडी नहीं था, लिवर डिजीज पेशेंट को नहीं थी। सिटी स्कैन पेशेंट का बाहर से था, तो सिटी स्कैन में सिर्फ राइट साइडेड इफ्यूजन वाज देयर, बट कोई मास लीजन नहीं था, कोई मास लीजन नहीं था। तो पेशेंट का जब हमने वापस से टैपिंग कराई, जो पुराने रिपोर्ट्स थे उसके अंदर सीवी नेट नेगेटिव था, साइटोलॉजी वाज नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी, सेल्स प्लस प्रोटीन, एडीए वाज लो और लिम्फोसाइट्स दे वर हाई। एडीए इस पेशेंट में लो था और इट वाज प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसिटिक। तो सस्पिशन बिल्कुल जाता है कि ये मैलिग्नेंसी हो सकती है, ये मैलिग्नेंसी हो सकती है। प्लस कलर वाज रेडिश, रेड कलर का पानी था। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी पेशेंट की, एंड दिस वाज अल्कोहलिक। पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक थे, ज्यादा शराब पीते थे। कहीं ना कहीं डाउट आया कि हो सकता है पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस हो। कोई पेट में सिम्टम नहीं थे, एब्डोमिनल पेन नहीं था। एक साल पहले उन्होंने हिस्ट्री दी थी कि सीवियर एब्डोमिनल पेन उठा था, नॉर्मल दवाई से वो ठीक हो गया था। तो हमने पेशेंट का सीईसीटी एब्डोमेन कराया, सीईसीटी एब्डोमेन, और सीईसीटी एब्डोमेन कराने के बाद पेशेंट को आया क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। अब हमें एक हिंट मिल गया कि पेशेंट के जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पैनक्रियाटाइटिस तो है। अब ये पेशेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हमने किया, दैट वाज प्लूरल फ्लूइड। पेशेंट की छाती से पानी निकाला और प्लूरल फ्लूइड अमाइलेज भेजा, अमाइलेज और लाइपेज, ये दो टेस्ट हमने पेशेंट के भेजे। अमाइलेज वाज मोर देन 30,000 और लाइपेज वाज मोर देन 15,000। इसकी रेंज 150 से कम कम होती है और इसकी रेंज लेस देन 60 होती है। अब आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल रेंज लेस देन 150 लेस देन 60 है, वो पेशेंट का मोर देन 30,000 और मोर देन 15,000 रिपोर्ट आई। सो हाई सस्पिशन हुआ कि पेशेंट को रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन पैनक्रियाटाइटिस की वजह से है। रेड कलर उसमें भी दिखता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, रेयर क्या था, इफ्यूजन वाज ऑन द राइट साइड, इफ्यूजन वाज ऑन द राइट साइड। नॉर्मली पैनक्रियाटाइटिस में लेफ्ट साइड प्लूरल डिफ्यूजन होता है, बट इस पेशेंट में राइट साइड प्लूरल डिफ्यूजन था। एंड वी सस्पेक्टेड कि पेशेंट को पैनक्रियाटिको पैनक्रियाटिको प्लूरल फिस्टुला, पैनक्रियाटिको प्लूरल फिस्टुला हो सकता है, पीपीएफ, इसको हम नॉर्मली पीपीएफ बोलते हैं। वी रिफर्ड द पेशेंट टू गैस्ट्रोसर्जन, गैस्ट्रोसर्जन के पास पेशेंट को रेफर किया गया फॉर डेफिनेटिव मैनेजमेंट, और गैस्ट्रोसर्जन ने बहुत ही वंडरफुल डायफ्रामेटिक रिपेयर किया, डायफ्रामेटिक रिपेयर, जो एक रेंट प्रेजेंट था, रेंट एक ओपनिंग प्रेजेंट थी बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और उसको रिपेयर करने के बाद पेशेंट का इफ्यूजन कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। एंड दिस वाज द एक्सरे, इनिशियल एक्सरे वाज दिस और लास्ट एक्सरे पेशेंट का ये था। सो द टेक होम मैसेज,
कि जरूरी नहीं है कि रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन कैंसर में हो, इसके और भी रीजन हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन है पैनक्रियाटिक प्लूरल इफ्यूजन, दूसरे रीजन होते हैं सीएलडी, क्रोनिक लिवर डिजीज, उसमें बार बार प्लूरल इफ्यूजन आता है। किडनी डिजीज है, पेशेंट डायलिसिस पे है, उसमें बार बार प्लूरल इफ्यूजन आता है, बट डायलिसिस पे पेशेंट का इफ्यूजन रिजॉल्व हो जाता है। हर बार लाल रंग का पानी कैंसर नहीं होता, ये हमारा आज का टेक होम मैसेज है। और आई होप ये एक इंटरेस्टिंग केस जो हमारी एक्सरे क्लास सीरीज चल रही है उसमें से एक है आज। दिस इज द क्लास 14 फॉर रिकरेंट प्लूरल एफ्यूजन। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा और मेरे चैनल को आप फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।